हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सामने यहाँ पर दिख जाएगा लिखा हुआ, योग्यता हुई है लाचार, योगी जी सुनो पुकार। हमारी मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, 1,37,000 के खाली 22,000 सीटों को भरा जाए और जो अभ्यर्थी 90-97 पे पास है उन सबको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि प्रदेश में 2.5 लाख पद खाली पड़े, लाखों सीट है खाली, 22,000 सीटें हमारी। और 2022 के पहले 22,000 योग्यताओं को नियुक्ति दे सरकार। 22,000 दिवस दिनांक 23 मई जो कि कल है और दिन रविवार, और सुबह 6 बजे से लेकर सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, सुबह 6 बजे से लेकर और 7 बजे तक लगातार ट्वीट पर ट्वीट करना है। और पूरे दिन हम लोगों को ट्वीट करके लगभग 22,000 दिवस को मनाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के ट्वीट होने चाहिए ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है जिसमें आप देख रहे होंगे, नो जॉब नो वोट। इसका मतलब क्या है? देखिए, नो जॉब नो वोट का मतलब ये है कि हम अगर आप जॉब नहीं देते हैं, यदि आप नियुक्ति नहीं देते हैं, तो हम उस सरकार को नियुक्ति देंगे जो हमें भरोसा दिलाएगी कि हाँ, हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम उसका पालन करेंगे। यदि मान लीजिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो पालन करना चाहिए सरकार को, यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन सरकार नहीं करती है, तो हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारी बात को पूरा करेगी। क्यों? क्योंकि यदि जिस सरकार को हमने जिताया, यदि वो हमें नौकरी देने में ही असमर्थ रही या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन करने में असमर्थ रही, तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हमारी अवमानना के समान है, क्योंकि देश में न्यायपालिका से बड़ा ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है और ना ही कोई भी है। दूसरी बात, हम सरकार के साथ आज भी खड़े हैं और कल भी। हमें पूरा भरोसा है कि वर्तमान सरकार हमारी बात को सुनेगी, इन सीटों को जोड़ेगी। लेकिन फिर भी एक युवा शक्ति को सरकार को पहचानना चाहिए। हम इसमें बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे कि हम वोट दें। क्यों? क्योंकि हम वोट उसी को देंगे जो हमें नियुक्ति देगा। इंपोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि आपने हमें नियुक्ति नहीं दी, इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा, और कोर्ट के आदेश का पालन ना करना कोर्ट की अवमानना के बराबर है। और देश में कोई पार्टी यदि न्यायपालिका से बड़ी हो जाए तो उसका होना ना होना लोकतंत्र के लिए हानि सिद्ध होता है। तो हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा अवश्य करेंगे। और साथ में ये हमारी एक मांग भी है, क्योंकि आपको पता है 22,000 परिवार कहीं ना कहीं भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो 22,000 परिवारों की संख्या एक बड़ी संख्या है, जिसमें आप लगा लीजिए, यदि एक परिवार में यदि 10 वोट भी हुई तो 22,000 परिवारों में कितनी वोट हुई। इंपोर्टेंट उन वोटों का नहीं है, इंपोर्टेंट ये है कि उन व्यक्तियों से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का जीवन प्रभावित है उनसे। 3 साल का लंबे इंतजार के बाद भी यदि सरकार नियुक्ति देने में असमर्थ रहती है, तो जो 22,000 सीटों के अभ्यर्थी हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप एक बार बताइए, कोई अभ्यर्थी 22,000 सीटों की मुराद को लेकर किसी सांसद, एमएलए या किसी डीएम के पास क्यों जाए, जबकि वो एक योग्य अभ्यर्थी, उसने परीक्षा पास करी है, उसके 150 में से 107, 108, 110 नंबर है, आपने उसको नियुक्ति नहीं दी, इसलिए वो दफ्तर की ठोकर खाए। क्यों ना वो एक ऐसी सरकार को वोट दे जो इस लायक हो, समर्थ हो, जो डिसीजन मेकिंग हो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता हो। यदि आप देखिए, यदि सरकार बदली तो ये बात तो तय है दूसरी सरकार आएगी, और हो सकता है कि जातिगत समीकरण के आधार पर वो अपने हिसाब से भर्ती करे। तो आप हमें बताइए कि एक युवा है, उसमें उसकी क्या गलती? युवा ने परीक्षा पास करी, आप आज की डेट में किसी अभ्यर्थी से क्या कहेंगे कि आप इतने नंबर लेकर आइए? आखिर 150 नंबर में से कितने नंबर लाना पैमाना है परीक्षा पास करने का? आपने 60% तो कट ऑफ रखा, लेकिन स्वयं 78-80% नंबर वालों के नंबर नहीं है, इसका 75 to 80%। अब आप लगाइए 75%, 65% तो आपका क्राइटेरिया है पासिंग का, और आपने सिलेक्शन नहीं दिया 75% को। सुपर 10 में इसके 75% नंबर है, उसका सिलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अकेडमिक प्रणाली को जोड़ा, और अकेडमिक की वजह से जो अभ्यर्थियां पीछे पिछड़ गई उनका क्या होगा? या जिस अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष हो गई है वो आगे भर्ती नहीं देख पाएगा, तो यदि वो भर्ती नहीं देख पाया 40 साल वाला बच्चा, तो वो कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, इस बात का जवाब कोई है? लॉकडाउन आपने लगाया, ये बहुत अच्छी बात है कोविड-19 को रोकने के लिए, लेकिन इंपोर्टेंट ये भी तो है कि वो परिवार, दो तरह के परिवार हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने 1500 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 1500 से ज्यादा शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे में ऐसे शिक्षक जो कि परीक्षा पास करके बैठे हैं, उनकी आप नियुक्ति नहीं कर पा रही, क्या यही शिक्षकों का सम्मान है? जहां दिल्ली में 1-1 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं शिक्षकों के मृतक परिवार को,
और यहाँ अभ्यर्थी हाथ में स्लेट लेकर 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि आपसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। तो ऐसी क्या विडंबना है जो अब सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। अब में ये बात सिद्ध है कि यदि सरकार बदली तो सरकार बदलते ही ये तय है कि जो नई सरकार आएगी वो नई सरकार आते ही भर्ती करेगी। आप खजाने की तरफ देखेंगे, वो इसी खजाने में से तनख्वाह भी देंगे अपनी, चाहे उन्हें केंद्र सरकार से पैसा लेना पड़े। वो रोजगार के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी कोई भी सरकार, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आप अपने ही ऊपर ले लेंगे तो आने वाली सरकारें फिर क्या करेंगी। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना लगभग 500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया कोविड-19 में, यदि इस मुनाफे का 2% भी आप शिक्षा के ऊपर नहीं खर्च कर पाए तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आपको पहले से ही पता होगा शिक्षा के डिपार्टमेंट में क्या है। तो ज्यादा मतलब नीचे से रैंकिंग आती है उत्तर प्रदेश की एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और ये आपको ये सर्व ज्ञात है कि कितने % जीडीपी का हम लोग अपनी शिक्षा पर खर्च करते हैं। उसमें 2.5 लाख पद शिक्षकों के उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं और यहाँ युवा लगभग 11 लाख अभ्यर्थियों ने टेट पास करके बैठे हैं। आपने ना ही तो नई भर्ती निकाली और ना ही आपने नया रोजगार दिया। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप कोविड-19 के समय भर्ती निकालने में असमर्थ हैं, लेकिन 1,40,060 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करी थी। कम से कम उनमें से यदि आप सिलेक्शन दें तो लगभग आप यदि उनको सबको भी सिलेक्ट कर दें 90-97 पास को, तो भी आपके पास कम से कम 1 लाख पद खाली बचते हैं। आप उन पर नई भर्ती क्यों नहीं निकालते? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास आने वाले कम से कम हजारों ट्वीट है जो डेली मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं और मैं उन हर व्यक्ति की वेदना कह रहा हूं। इस तरह की वीडियो शायद मैं आपको ना दिखा पाऊं, अभ्यर्थी अपने घरेलू समस्याएं शेयर करते हैं मेरे साथ, लेकिन ये बात तो है, ये बात किसी को तो कहनी होगी सरकार से कि वो सरकार किस पल का इंतजार कर रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने धरने के टाइम अपनी जान गंवा दी, जो कि ये चाह रहे थे। हमने लखनऊ धरना दिया, लखनऊ में भी बात को नहीं सुना गया। मतलब एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए जो वो आप अपनी बात को सुनाए। एक शिक्षक की तरह ही तो व्यवहार करेगा, तो हम उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो वर्तमान सरकार है वो इन पदों को जोड़ेगी। और कल मेरा जितने भी देखिए, कुछ हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं, वो डेली वीडियो बनाते हैं कि मेरिट इतने पर लगेगी, मेरिट 65 पर लगेगी या 66 पर लगेगी या 67 पर लगेगी। उन सभी यूट्यूबर भाइयों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि वो सभी सरकार से जो हमारा 22,000 सीटों का जो मुद्दा है उसको बहुत ज्यादा ऊपर उठाएं, ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंच सके जहां तक पहुंचनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को बहुत ज्यादा देर हो जाए और वर्तमान सरकार इसका खामियाजा वोटों के मामले में उठाए, क्योंकि एक आम आदमी सरकार का वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास एक वोट की पावर है, लोकतंत्र तो है ना। तो लोकतंत्र के मामले, लेकिन हाँ, इस बात की भी तय नहीं है यदि हम किसी और सरकार को चुने तो वो हमें नियुक्ति दे देगी। लेकिन इसलिए हमारा मुद्दा यह है, हमारी कोई सरकार से बैर या लड़ाई नहीं है। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, हमारा सरकार से निवेदन है कि इन सीटों को जोड़े, क्योंकि 69,000 और 68,500 भर्ती भी सरकार ने भर्ती पूरी करी है। तो 69,000 की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें दोनों 1,37,000 जो पद भरने थे सरकार को, यदि ये सरकार भरती है तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने जिस सरकार को हम बहुमत से जिताकर लेकर आए उसने नौकरी दी। और यदि सरकार इस भर्ती को जोड़ने में असमर्थ रहती है तो ये भी तय है कि हमें अपने जो हमारा मत है, जो हमारी वोट है, हमें उस पर विचार करने के बारे में सोचना होगा कि क्या हमने अपनी वोट सही सरकार को दी थी। क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र है और हमने सरकार को जिताया है, तो ये निर्णय लेने की क्षमता हम में है कि हमारी भलाई कौन कर रहा है। यदि सार्वजनिक मंच से मैं इस बात को कहता हूं, यदि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी नेता, कोई किसी भी लेवल का नेता उत्तर प्रदेश का, यदि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी स्वयं आकर भी ये कह दें एक बार कि हाँ, हम इन पदों को जोड़ रहे हैं, आप धैर्य बनाकर रखिए, तो जितने भी अभ्यर्थी जिनको हमने खुद अपने हाथों से मुखाग्नि दी है, जो हमारे अभ्यर्थी खत्म भी हो गए धरने के टाइम पे, ये उन सबकी चिताओं को एक बहुत बड़ा उनका योगदान होगा कि हाँ, उन्होंने सांत्वना दी है उनकी जलती हुई चिताओं को। बहुत सारे अभ्यर्थी खत्म भी हो गए, लेकिन ये सही नहीं है जो सरकार कर रही है। सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। और जो मेरे एमआरसी वाले भाई हैं, वो एमआरसी वाले भाई जितने भी हैं, मेरे सब 22,000 सीटों को जुड़वाने में करें, क्योंकि यदि आप एमआरसी को लेकर अलग बटे रहे, देखिए, यदि सीटें जुड़ती हैं तो उसमें ओबीसी कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कारण क्या है? क्योंकि लगभग 64,000 ओबीसी के बच्चे भर्ती हुए, पास हुए थे, और 64,000 में से सिलेक्शन कितने हुए? तो यदि सीटें जुड़ती हैं तो, क्योंकि बड़ी मात्रा में जनरल कैटेगरी के 36,000 बच्चे पास हुए थे, ये सबको पता है। उसमें से कितने लगभग ज्यादातर बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, ज्यादा 8 या 10,000 बच्चे बचे हैं जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है।
तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ कौन बचे हैं? ओबीसी के और एसटी के। एसटी के आपको पता है 11 सीटें और जुड़ गई। तो ओबीसी के जो भाई हैं ये सब 22,000 सीटों को जुड़वाने में अगर यदि साथ आए, क्योंकि सरकार एमआरसी में यदि सरकार ने कोई गलती करी है तो सरकार अपनी गलती को नहीं मानेगी। दूसरी बात, सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुरूप चल रही है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो एमआरसी के ऊपर याचिका पड़ी हुई है उनके ऊपर कहा भी है कि हमने जो आदेश था 68,500 वाली भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का, उसको एमआरसी का पालन किया है। तो आप किसी से लड़िए मत। आप ये कहिए कि जितने अभ्यर्थियों का 50% रेशियो के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए था, जितने अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है वो सब अभ्यर्थी 22,000 की सीटों के रूप में इस अनुपात को भी आप सही कर लीजिए, ताकि आने वाली जो समय है कोई आपसे ये ना कहे संसद में खड़ा होकर, जैसे कि आम आदमी पार्टी के संजय शर्मा है, उन्होंने कहा भी था कि रिजर्वेशन पॉलिसी का सही से प्रयोग नहीं किया गया। तो 22,000 सीटों को जोड़कर आपके पास एक मौका ये भी है कि आप उस अनुपात को सही कर लें यदि वो गलत है, क्योंकि अभी तक लिस्ट तो सार्वजनिक हुई नहीं है, और जब कोई लिस्ट सार्वजनिक नहीं होती है तो उंगली उठती है कि क्योंकि आपने लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करी। एक लिस्ट जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की है उसको सार्वजनिक होना चाहिए था। यहां तक कि उत्तर प्रदेश जो पीसीएस का जो रिजल्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये बड़ी संदेहास्पद बातें हैं कि एक जो प्री के नंबर थे उनको सार्वजनिक नहीं किया गया, रिजल्ट को सार्वजनिक ना करना। हालांकि अलग अलग रिजल्ट है जो कुछों को सरकार सार्वजनिक करती है, कुछ लेट सार्वजनिक करती है, उससे हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है 22,000 सीटों को लेकर सरकार इनको जोड़े। सरकार का बहुत ही ज्यादा हम आभारी रहेंगे। 22,000 की पूरी टीम सरकार के साथ खड़ी है यदि सरकार इन सीटों को जोड़े, और यदि नहीं जोड़ती है तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या पावर है, हमारे पास बहुमत का पावर है। हम जो भी ऐसा आश्वासन देगा हम उसके साथ खड़े हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी स्वयं किसी भी मंच पर आकर इस बात को जरूर बोलेंगे कि ये सीटें जुड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, कल सभी को ट्वीट करना है, बस इतना ही मुझे बोलना था। आप कम शब्दों में मेरी बात को समझेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।